बिल्कुल संक्षेप में 5वीं झारखंड की विधानसभा का आखिरी सत्र है। 5 दिन बचे हुए हैं। इस सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। झूठे वायदों के साथ 2019 में इन्होंने सरकार बनाई थी। युवाओं को ठक्कर, महिलाओं को ठक्कर, आम नागरिकों को ठक्कर के इसने सरकार बनाई थी। अब इस सरकार ने अपने सारे वायदे को भुला करके अब लोगों के ऊपर लाठियां बरसानी चालू कर दी है, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे सहायक अध्यापक हो। लगातार लोग आंदोलनरत है। सरकारी कर्मचारी से लेकर के अनुबंध कर्मचारी तक सभी पेन डाउन स्ट्राइक में गए हुए हैं। पूरी सरकार अर्थव्यस्त है। रातों रात डीजीपी बदल दिए जा रहे हैं। उनके अपने आपस में तालमेल भी खत्म हो गया है। और वहीं आदिवासियों की घटती संख्या पर जब भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के विषयों को उठाती है, डेमोग्राफी चेंज होकर के तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि आदिवासी युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करके रात के अंधेरे में जा करके पुलिस के द्वारा, अपने गुंडों के द्वारा मार करके मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये डेमोग्राफी चेंजेस का विषय हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय हो, बेरोजगारी युवाओं का विषय हो, जेएसएससी जेपीएससी में घोटाले घपले और उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसका विषय हो, या फिर सुखाड़ का विषय हो, ये सारे मुद्दे लेकर के इस सरकार के पास हम लोग जाने वाले हैं। और सरकार से जवाब चाहते हैं कि आने वाले इस 5 दिन के अंदर अपने 5 साल के क्रियाकलापों का, जिसके चलते यह झारखंड बदनाम हुआ, झारखंड आज देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी राज्य बना, इसके ऊपर सरकार से हम लोग जाने से पहले उनका कन्फेशन चाहते हैं, उनका स्वीकारोक्ति चाहते हैं कि आपने इस झारखंड को बर्बाद किया है। ऐसा स्वीकारोक्ति करते हुए आपने वादा खिलाफी किया है। ऐसा स्वीकारोक्ति करते हुए आपने 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देना, 5,000 से 7,000 बेरोजगारी भत्ता देना, ऐसा आपने नहीं किया। अनुबंध कर्मियों को परमानेंट नहीं किया। वायदा किया था, नहीं किया। इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग 5 दिन उनसे चाहेंगे कि वो जब जा रहे हैं तो अपने अंतिम समय में अपने गुनाह को कबूल करके अपने मन को हल्का करके जाए। ये सारे सवालों का जवाब खोजेगी जनता, हम लोग को भेजिए। और ये जवाब जब निरंकुश सरकार डंडे और कानून के दुरुपयोग से करने का कोशिश करेगी, जैसे भानु जी पर उन्होंने केस लगा करके, झूठे केस लगा करके, उनके मंत्री ने केस लगवा करके एक दबाव बनाने का कोशिश किया है, मानसिक दबाव बनाने का कोशिश किया है कि भाई कोई लीडर उनके खिलाफ नहीं बोले। तो तानाशाह आप इतने बड़े नहीं हैं और आपके जेल में और आपके बंदूक की गोली में इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के सच बोलने वाली जबान को रोक सके। ये उनको मालूम होना चाहिए और इसका जवाब हम लोग लेंगे। अमर जी एक सवाल है वही जो आज जेएमएम ने पूछा है कि आप लोग के जो सांसद है निशिकांत दुबे, वो बोल रहे हैं कि बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए। क्या बिहार और झारखंड के विखंडन के लिए आप तैयार हैं? और सदन में इसकी चर्चा के लिए बोल रहे हैं वो लोग। अभी हम लोग उनसे जवाब चाह रहे हैं कि संथाल प्रोग्राम में जो आदिवासी जनसंख्या 44% थी आजादी के बाद 1951 के सेंसस में, 2011 के सेंसस में वो घट करके 28% हो गई। वहीं मुस्लिम आबादी 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। 20 साल जो ये दरमियान है, इसमें आदिवासियों की संख्या और नीचे गई होगी। आज आदिवासियों की जमीन पे, एसपीटी के जमीन पे बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े कब्रिस्तान बन गए। सिद्धू कान्हू जी की वो जन्मभूमि भोगनाडीह, जहां से हूल आंदोलन 1855 में सिद्धू कान्हू जी ने किया था, 40,000 50,000 आदिवासियों को वहां जमा करके आंदोलन की बिगुल फूकी थी। आज वहां 5 से 7 परिवार ही आदिवासियों के बच्चे हैं। आज गाय बथान में होपनम मरांडी अपने जमीन को, दांदू हेम्ब्रम अपने जमीन पे जाता है तो मुस्लिम घुसपैठिए उनको मार करके गाजर कर देते हैं। और ये सारे विषयों को लेकर के हमारा जवाब ये है। मेरा ये कहना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही देना चाहिए कि भाई आप बताइए कि भाई ये सारे विषयों पर आप क्या कहते हो। हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न साफ है कि संथाल परिणाम में घटती हुई आदिवासी आबादी पर इस सरकार क्या कह रही है। आज जो पाकुड़ के हमारे आदिवासी युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, गाय बथान की घटना पे जो उन्होंने अपना आदिवासियों पे जो अत्याचार हुआ उसको लेकर के जब गए तो उस पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही, इसका जवाब दे।